हेलो स्टूडेंट, डू मैथ्स विदाउट पेन के इस एपिसोड में हम लोग टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, टाइम एंड वर्क सीरीज में इससे पहले हम लोग बेसिक ऑफ टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड वर्क फुल कंसेप्ट और लास्ट में वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस विद एफिशिएंसी कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा है। इस वेराइटी में हम लोग ऑल्टरनेट डेज कंसेप्ट और इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण वेराइटी, एक प्रारंभ और एक लास्ट में सीखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हम लोग इसमें लेते हैं, ये लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ए अलोन वुड टेक 8 hours मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ ए एंड बी वुड टुगेदर। इफ बी वर्कड अलोन ही टुक 4.5 hours मोर टू डू कंप्लीट द जॉब देन ए एंड बी वर्क टुगेदर। व्हाट टाइम वुड दे टेक इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए अकेले किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी के मिलकर काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक का समय लेता है। यदि बी अकेले उस कार्य को करता है तो वह ए और बी के मिलकर काम करने की तुलना में 4.5 घंटे अधिक समय लेता है। यदि दोनों ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा। स्टूडेंट, जब कभी भी इस तरह का प्रश्न रहे ना कि ए और बी दोनों मिलकर के जितने समय में काम करता है, ए अकेले उससे जो है सो ए अकेले उससे x आवर्स मोर में काम करे या x डेज मोर में काम करे, फिर ए और बी अकेले दोनों मिलकर जितने समय में काम करे, बी अकेले उससे y आवर्स मोर में काम करे या y डेज मोर में काम करे, और फिर आपको ये निकालनी हो कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, तो आप सीधा रूट अंडर एक्स वाई करना और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एग्जीक्यूट करो। क्या कहता था प्रश्न में कि ए कितने समय में करता है, तो ए दोनों ए और बी मिलकर के जितना समय लगता है उससे अकेले 8 hours ज़्यादा लेता है। बी अकेले कितना लेता है, तो ए और बी दोनों मिलकर जितना समय लेता है उससे 4.5 यानी 4 to the 8 + 1 9/2 लेता है। आप सॉल्व कर दो। 2 4 the 8 9 4 the 36 तो रूट 36 तो 6 hours राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 6 hours होगा और फॉर्मुलेटीज करने की जरूरत भी नहीं है, आप मन ही मन इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर ट्रेडिशनल आप इसको समझना चाहें तो ट्रेडिशनल समझने के लिए आप क्या करो कि आप मान लो कि एक वर्क को ए डेज में करेगा, स्मॉल ए मान लेते हैं, बी वर्क को बी डेज में करेगा, स्मॉल बी मान लेते हैं, और फिर इक्वेशन सिचुएशन क्या कहता है, तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए को ए डेज लगता है, या आवर्स की बात करेगा तो ए आवर्स लगता है, और दोनों मिलके तो एलसीएम कंसेप्ट से ए बी बाई ए प्लस बी। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है 8। फिर कहेगा बी को कितना समय लगता है, तो दोनों मिलके एलसीएम कंसेप्ट से निकल गया, इससे 4.5 मोर, एंड देन यू सॉल्व द इक्वेशंस। और इसके बाद भी आंसर नहीं आएगा, ए का वैल्यू आएगा, 2 का वैल्यू आएगा, फिर एलसीएम कंसेप्ट से सॉल्व करोगे। तो हम इतने लेंदी प्रोसेस में क्यों जाएं, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। प्रोसेस ये सही है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना लेंदी नहीं जाएंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे कि ए और बी दोनों मिलकर के जितने समय में काम करेगा, ए अकेले उससे x यूनिट मोड में और बी अकेले उससे y यूनिट मोड में काम करता है, तो हमेशा याद रखो दोनों मिलकर के काम रूट अंडर एक्स वाई यूनिट में करेगा, टाइम यूनिट में करेगा। तो उम्मीद है इस प्रश्न को आप बनाएंगे। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, लगातार कई एग्जाम में पूछता है, तो उम्मीद है कि आप इसे इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट, हम लोग ऑल्टरनेट डेज कंसेप्ट समझते हैं। ऑल्टरनेट डेज कंसेप्ट मतलब अगर 2 आदमी काम करे तो पहले दिन एक काम करे, दूसरे दिन दूसरा काम करे। तो इस क्वेश्चन को, ऑल्टरनेट डेज कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग सीधा सीधा एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसको समझेंगे। कहता है राम एंड मोहन कैन डू अ जॉब अलोन इन 10 days and 8 days respectively. On 1st January, Ram starts the job and then they do on alternate days. When will the work be finished? राम और मोहन किसी कार्य को अकेले क्रमशः 10 दिनों और 8 दिनों में कर सकते हैं। राम 1 जनवरी को कार्य करना शुरू करता है और उसके बाद 1 दिन छोड़कर दोनों काम करते हैं। कार्य कितने जनवरी तक समाप्त होगी। स्टूडेंट, राम की क्षमता क्या है, तो राम 10 days में वर्क को कर सकता है। फिर कहता है मोहन की क्षमता क्या है, तो मोहन 8 days में काम को कर सकता है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आपको ये निकाल लेना चाहिए कि अगर दोनों मिल के करता है, एज्यूम करो अगर राम और मोहन दोनों मिल के काम करें
तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो एलसीएम कंसेप्ट से निकालते हैं। 10 8 का एलसीएम 40, 10 4 द 40, 8 5 द 40, 40/9। तो क्या हो गया 4 9 4 द 36 एंड 4/9 डेज। कहते देखो इस पूरे आंसर से मतलब नहीं है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो इंटीजर्स वाला डे है 4 को हमने ब्लैक से सर्कल किया, ये तो गारंटी है ना पक्का कि 4 दिन अगर दोनों मिल के काम करता तो 4 दिन दोनों मिल के काम करता, फिर आगे भी थोड़ा काम होता। तो ये 4 दिन जो रेगुलर का है, रेगुलर का ये 4 दिन, ये अल्टरनेट के कंसेप्ट में कितना हो गया। अगर हम अल्टरनेट में सोचेंगे तो ये 8 दिन हो गया, यानी 4 दिन यहाँ तो दोनों मिलके काम नहीं कर रहा है, एक दिन एक कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, तो ये क्या हो गया, तो 8 डेज, तो ये सीधा सीधा हो गया कि 8 डेज काम हो गया। कहता है आगे कितना काम होगा, कहता है इसके लिए आप देखो आगे कितना काम बचा है। तो पहले हम ये निकालेंगे कि यह जो मिल करके दोनों 4 किया, अल्टरनेट का जो 8 डेज है या दोनों के द्वारा मिल करके इंटीजर्स का जो 4 डेज है, इसमें कितना काम हुआ। तो काम कितना डन हो गया इस 8 डेज में, अल्टरनेट के 8 डेज में मिल करके 4 डेज में। तो कहता है 40/9 डेज में पूरा काम, तो एक दिन में 9/40 काम। तो जो एज्यूम्ड 4 डेज है उसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 वर्क। तो कहता है फिर रिमेनिंग वर्क कितना है, तो स्टूडेंट रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, तो पूरा काम तो 1 होता है, तो 1 में हम 9/10 माइनस कर दिए तो 1/10 हो गया। अब यहां से मैनुअल हो जाओ कि अगले दिन किसका बारी, तो अगले दिन राम का बारी। तो राम इस 1/10 वर्क को कितना दिन में करेगा, तो राम 10 डेज में पूरा करता है, तो 1/10 वर्क को एक और दिन पूरा काम करके कर देगा। तो 8 डेज उधर काम हुआ था और बचे हुए काम को अगले दिन राम का बारी है, तो राम 1 डे और लगाएगा, तो काम कितना होगा, टोटल 9 डेज में कंप्लीट होगा। तो कहता है 1 जनवरी को काम शुरू हुआ था, तो 1 तारीख को हुआ है, 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो 9 जनवरी को काम ओवर होगा। तो स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न में क्या करना है कि हमको ये दिमाग लगाना है कि हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि दोनों मिलकर के अगर काम करेगा तो काम कितना दिन चलेगा। फिर जब ये हमें समझ में आ गया तो उसका इंटीजर्स हम पकड़ लेंगे कि ये जो इंटीजर्स है, और इसको डबल करके ले लेंगे अल्टरनेट की इतना दिन, तो ये निकाल लेंगे फिर कितना दिन में कितना काम हुआ, और जो बचा हुआ काम है अब उसको मैनुअली कराएंगे। चूंकि फ्रैक्शन का मामला है तो हो सकता है राम ही खत्म कर दे, अगले दिन मोहन को आने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो हमने कहा 40/9 डेज में दोनों मिलके पूरा काम करता है, तो 1 डेज में 9/40 करेगा, और अल्टरनेट का 8 डेज है, अगर दोनों मिलके उसको 4 डेज में करे, चूंकि ये तो मिक्स का निकला है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9/वर्क कर दिया, यानी अल्टरनेट के 8 डेज में इतना काम हो चुका है। तो आगे के लिए 1/10 काम बचा, और अगले दिन राम का बारी है, और राम 1/10 को वर्क को 1 डे में कर सकता है, तो 8 + 1 9 डेज में काम कंप्लीट हो गया। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। कहता है A and B can do a piece of work in 12 days and 18 days respectively. If work is started by A and they work on alternate days, in how many days work will be completed? A और B किसी काम को क्रमशः 12 दिनों तथा 18 दिनों में करते हैं। यदि कार्य प्रारंभ A करे और फिर दोनों एकांतर होकर कार्य करें तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो स्टूडेंट क्या है, A काम को करता है कितने दिनों में, तो A करते हैं 12 डेज में, और बी इसी काम को कर सकते हैं 18 डेज में। हमने क्या कहा कि जब अल्टरनेट वाला कंसेप्ट है तो पहले आप एज्यूम ये निकालो कि अगर काम दोनों मिल के करते तो कितना दिन लगता, तो एलसीएम 36, 12 3 द 36, 18 2 द 36, तो 36/5 डेज, यानी 7 and 1/5 डेज। देखो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि यानी दोनों मिलके 7 इंटीजर्स डे 7 काम करता है, उसके बाद फ्रैक्शन में समाप्त होता है। तो चूंकि यहाँ मैनुअल हम आ रहे हैं एक एक दिन छोड़ करके, तो हो सकता है फ्रैक्शन ए के हिस्से में पड़े या कुछ बच जाए तो बी के हिस्से में भी थोड़ा पड़े, लेकिन यहाँ तक तो पक्का है कि 7 इंटीजर्स, यानी अल्टरनेट के सेंस में सोचें तो अल्टरनेट के सेंस में 7 to the 14 डे तो पक्का काम हो चुका है। कहता है लेकिन इस 14 डेज में कितना काम हो चुका है, कितना वर्क डन हो चुका है, उसके बाद मैनुअल कैलकुलेट हम लोग करें उसके पहले। तो कहता है ऐसे निकालो कि 36/5 डेज में पूरा वर्क, तो 1 डे में, तो 1 डे में 5/36 वर्क। तो कहता है कि 7 डेज में
चूँकि अल्टरनेट का 14 है, टुगेदर सेंस में 36/5 निकला है तो उसमें तो हम 7 ही लेंगे, तो होगा 35/36 वर्क डन, ये हो चुका है। तो कहता है फिर रिमेनिंग वर्क कितना है, बचा हुआ काम, तो 1 में 35/36 माइनस कर लिया तो क्या निकला, तो 1/36 वर्क निकला। तो 1/36 वर्क हमारा बचा हुआ है। अब अगले दिन बारी किसकी है, तो 14 डेज हो गया है तो 15th डे तो फिर ए आएगा। तो ए पूरा काम अगर करता है 12 डेज में, तो 1/36 डेज को समाप्त करने में कितना दिन इसको चाहिए, तो इसको तो 1/3 डे ही चाहिए। तो कहता है 14 डेज के अलावा 1/3 डे यहाँ पर और लगेगा, तो टोटल फाइनल आपका आंसर क्या होगा, 14 एंड 1/3 डे। तो बस एक बार आप लॉजिक समझ लेंगे, फिर जरूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा लिखें भी, बस आप क्या करेंगे, आप एज्यूम्ड करके बनाएंगे। बस इमेजिन करना है कि दोनों मिलके करता तो कितना दिन लगता, और फिर जो इंटीजर्स है वहाँ तक तो पक्का दोनों किया, तो उसको डबल करके लिख लेंगे और लास्ट के लिए जो काम बचता है उसको हम लोग मैनुअली कर लेंगे। आप लगातार समझने की कोशिश कीजिए। अभी हम लोग अल्टरनेट डेज पर और भी प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, X and Y can do a piece of work in 16 days and 20 days respectively. If work is started by X and then they work on alternate days, in how many days work will be completed? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा है। X और Y किसी कार्य को क्रमशः 16 दिनों और 20 दिनों में करते हैं। यदि कार्य प्रारंभ X करे और फिर दोनों एकांतर होकर कार्य करें तो ज्ञात करें कि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगी। तो स्टूडेंट क्या करता है कि X वर्क को कितने दिनों में कर सकता है, तो 16 डेज में X कर सकता है। Y वर्क को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो Y का दिया हुआ है, Y वर्क को 20 डेज में कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा है कि पहले आप एज्यूम कर लो दोनों मिल के करें तो कितना दिन लगेगा, तो एलसीएम मेथड लगाते हैं। तो 16 और 20 का तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 80। 16 5 द 80, 24 द 80, क्या हो जाएगा 80/9, तो 8 and 8/9 डेज। तो स्टूडेंट ये जो मिल करके 8 डेज इंटीजर्स का है, अल्टरनेट के सेंस में ये क्या हो जाएगा, जैसे ही अल्टरनेट के सेंस में सोचेंगे तो ये 8 to the 16 हम कर लेंगे, यानी ये 16 दिन तो पक्का काम हो चुका है। तो कहता है लेकिन इस 16 दिन में कितना काम हो चुका है, तो वर्क डन हमको निकालना है। तो ये सोचो कि जब 80/9 डेज में पूरा वर्क, तो 1 डे में तो 9/80 वर्क, तो 8 डेज में तो 8 से इसको काट दो, तो 9/10 वर्क इन लोगों ने, ये जो अल्टरनेट का 16 डेज है या मिक्स करके जो 8 डेज है, इसमें उन लोगों ने 9/10 वर्क कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क, तो कहता है रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 1 - 9/10, 1/10। और ये बारी किसका, देखो अगले दिन स्टूडेंट ये बारी है X का, 1/10 वर्क बचा रह गया, तो क्या X इस वर्क को कंप्लीट कर देगा। तो देखो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप क्या करो, अगर न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर चेक करो, क्योंकि जैसे यहाँ 10 है तो 16 इससे बड़ा है कि छोटा। अगर 16 इससे छोटा रहता तब ये काम पूरा कर देता, लेकिन चूंकि 16 इस 10 से डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये कर नहीं पाएगा, ये काम समाप्त नहीं कर पाएगा। तो हम दिन भर X से काम करवाएंगे, तो X दिन भर में काम करेगा और फिर कुछ काम छोड़ देगा, तो X एक दिन में जो काम करेगा उसके बाद कितना काम बचेगा, तो 1/10 था, उसमें X 1/16 कर दिया तो कितना बच गया, तो 10 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 16 का एलसीएम 80, तो 10 8 द 80, तो 1 8 द 8, और 16 5 द 80, तो 1 5 द 5, तो क्या हो जाएगा 3/80 वर्क बचा रहा। अब ये 3/80 कौन करेगा, तो अगले दिन Y आके करेगा। तो हम अब Y को कैसे समझेंगे, Y काम करेगा कि नहीं। हालांकि जब 2 कैरेक्टर का क्वेश्चन बना रहे हैं, 3 का रहता तो हम आगे भी चेक करने की जरूरत थी, तो पक्का है कि अगला दिन Y कर ही देगा। अगर नहीं करता तो इंटीजर से 1 बढ़ जाता, लेकिन फिर भी आप ये समझ लो कैसे समझेंगे, चूंकि वहाँ 1 था न्यूमरेटर में, हमने आपको कहा अगर न्यूमरेटर में 1 रहे तो आप चेक कर लो, अगर डिनोमिनेटर से डेज कम है तो काम कर देगा और डेज ज़्यादा है तो नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं इसको आप एज्यूम कर लो, अगर ऊपर 1 कर लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 26 पॉइंट समथिंग, तो 26 से 20 छोटा है ना, 26 से 20 छोटा है तो Y काम
कर देगा। तो y अगर 20 डेज में पूरा काम करता है तो 3/80 काम करने के लिए उसको क्या होगा, तो 3/4 डेज चाहिए। तो क्या होगा, 3/4 डेज फिर y आकर के काम करेगा। तो फाइनल काम कितना हो गया, 17 एंड 3/4 डेज। तो ये स्टूडेंट्स दिमाग में रखना है, ये हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर काम को एक नहीं कर पाया तो फिर दूसरे को काम करने के लिए आना पड़ता है। और इसको सबसे आसान तरीका है कि काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा तो डिनोमिनेटर चेक करिए, लेकिन डिनोमिनेटर से चेक करने के पहले न्यूमरेटर को हमेशा 1 बना लीजिए। अगर जैसे यहाँ 3/80 था तो हम 3 से डिवाइड कर देते तो ऊपर 1 हो जाता, नीचे 26 पॉइंट समथिंग हो जाता। और हम तब चेक करेंगे, अब 26 पॉइंट समथिंग से 20 छोटा था तो हम समझ गए y काम फिनिश कर देगा, लेकिन ऊपर भी 1/10 तो 10 से 16 बड़ा था, तो जब वैल्यू बड़ा रहे तो वो काम फिनिश नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अगला प्रश्न को हम लोग लेते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू अ जॉब इन 18 days, 12 days and 15 days respectively. If work is started by only A on first day, followed by only B on second day, and by only C on third day, they continue doing work in this sequence till completion of work. Find in how many days work will be completed. A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 18 दिनों, 12 दिनों और 15 दिनों में करते हैं। यदि पहले दिन किसी कार्य को सिर्फ A करे, दूसरे दिन कार्य सिर्फ B करे और तीसरे दिन कार्य सिर्फ C करे, इस प्रकार कार्य की समाप्ति तक वो तीनों एक एक दिन छोड़ छोड़ कर कार्य करते रहें, तो ज्ञात करें कि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगी। स्टूडेंट बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस प्रश्न को क्या किया गया है कि 3 कैरेक्टर का ले लिया गया है। तो A की क्षमता क्या है, तो A की क्षमता 18 डेज में काम समाप्त करने की है, B की क्षमता 12 डेज में काम समाप्त करने की है और C की क्षमता 15 डेज में काम समाप्त करने की है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर आप ये सोचो कि अगर तीनों पहला दिन काम सिर्फ A करता है, दूसरे दिन सिर्फ B करता है, तीसरे दिन सिर्फ C करता है और इसी तरह से वो एक एक दिन करके, मतलब जैसे 2 कैरेक्टर में अल्टरनेट का क्वेश्चन था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है 3 कैरेक्टर में है। तो एज्यूम कर लो कि तीनों मिल करके अगर काम को करता तो काम को कितने दिनों में करता। तो सबसे पहले आप इसके लिए तीनों को एलसीएम कंसेप्ट लीजिए। तो 18, 12 और 15 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 180। तो 18 से 10 बार में 180, 12 से 15 बार में 180 और 15 से 12 बार में 180। तो क्या हो जाएगा 180 बाय 15, 10 25 और 12 37। हम इसको मिक्स में बदल लें तो हम अगर 180 बाय 37 कर लें तो हम इसको 4 टाइम्स में इसको हम लगा सकते हैं। अगर 4 टाइम्स में हम लगाएंगे तो हो जाएगा 37 4 द, तो 7 4 द 28, 4 3 द 12 प्लस 2 14, 4 एंड 32 बाय 37। तो इंटीजर्स का 4 डेज है तो तीनों एक एक दिन छोड़ रहा है। तो अगर हम ऑल्टरनेट के कंसेप्ट में सोचेंगे तो ये क्या हो गया, ये 4 3 द 12 डेज हो गया, यानी 12 डेज तो पक्का काम हो चुका है। अब अगले दिन मैनुअली बारी एक ही होगी, लेकिन एक के लिए कितना काम बचा है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों ने तीनों मिल करके 4 डेज है और अल्टरनेट का 12 डेज है, इसमें कितना काम किया है। तो 180 बाय 37 डेज में पूरा वर्क, तो 1 डे में 137 बाय 180, तो 4 में तो 45 से कैंसिल हो गया, तो 37 बाय 45 वर्क इन लोगों ने वर्क कंप्लीट कर दिया है। तो रिमेनिंग वर्क स्टूडेंट 1 माइनस हम 37 बाय 45 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बाय 45 वर्क। अब 8 बाय 45 वर्क ए कर पाएगा, तो हमने क्या कहा है, न्यूमरेटर 1 करके आप डिनोमिनेटर बनाओ। तो 8 को 1 कैंसिल कर देंगे तो 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 से तो 18 बहुत बड़ा है, तो पक्का वो काम नहीं कर पाएगा तो आप उससे एक दिन काम करवा लीजिए, एक दिन अगले दिन काम पूरा करके ये करेगा और फिर उसके बाद कितना काम बचेगा ये देखिए। तो 8 बाय 45 वर्क है और उसमें ए एक दिन में आके 1 बाय 18 वर्क कर देगा, तो क्या हो जाएगा 14 और 45 और 18 का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 45 और 18 का एलसीएम क्या हो गया 90
तो 45 टू द 90 तो 8 टू द 16 और 18 5 द 90 तो 1 5 द 5 तो 16 में 5 चला गया तो 11/90। अब ये वर्क बचा हुआ है। तो अब देखो अगले दिन बारी किसका, बी का। तो क्या बी अगले दिन कर पाएंगे? तो 11 8 द 88 8 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो यानी 9 से तो छोटा ही रहेगा और वो 12 है, यानी 8 और 9 दोनों से वो बड़ा है, बी भी नहीं कर पाएगा। तो फिर बी को भी आप एक दिन पूरा काम कराओ और बी अगले दिन आके जो काम करेगा तो फिर कितना छोड़ के जाएगा? तो 11/90 में बी क्या करेगा? बी 1/12 वर्क कर देगा। तो क्या हो जाएगा? 90 और 12 का एलसीएम 180, 90 टू द 180 तो 11 टू द 22 और 12 15 द 180 तो 1 5 द 5। तो 22 में 5 चला गया तो क्या हो जाएगा? 22 और -15 12 15 द 180 तो 1 15 द 15 तो 22 में 15 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7/180 हो जाएगा। अब अगले दिन बारी बी की होगी। अब बी पक्का कर देगा, चूंकि तीसरा नहीं करता तो इंटीजर से बढ़ जाता। तो बी 15 दिन में पूरा काम ऐसे भी करके देख लो, 7 से करोगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? 15 से बड़ा हो जाएगा। तो 15 दिन में पूरा काम, तो 7/180 वर्क को 15 से 12 बार में कैंसिल कर दो, 7/12 वर्क डेज। तो 7/12 डेज फिर क्या करेगा? सी भी वर्क करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? अगर आप फाइनल आंसर की बात करो तो 12 + 1 13 + 1 14 14 एंड 7/12 डेज इज योर राइट आंसर। तो बस कुछ नहीं था, जैसे वो क्वेश्चन 2 कैरेक्टर का था उसी तरह से ये क्वेश्चन 3 कैरेक्टर का है। तो बस आपको पेशेंसली उसको सॉल्व कर लेना है और ये मैनुअल बनेगा, तो लास्ट में जाकर के आपको मैनुअल देख लेना है। शुरू में आप सीधा इंटीजर्स तक जाइए, कितने भी कैरेक्टर का हो क्वेश्चन को इसी मूव पर लेकर के आप चल सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। A group of workers can completed a certain job in 9 days, but it so happens that every alternate days starting from the second day, 2 workers are withdrawn from the job, and every alternate days starting from the third day, 1 worker is added to the group. In such a way, the job is finalized by the time there is no worker left. If it takes the double time to finish the job now, find the number of workers who started the job. कामगारों के एक समूह ने किसी कार्य को 9 दिनों में करने का निश्चय किया, किंतु संयोगवश कार्य प्रारंभ होने के दूसरे दिन से प्रत्येक एकांतर दिवस पर 2 कामगार काम छोड़कर जाने लगे एवं कार्य प्रारंभ होने के तीसरे दिन से प्रत्येक एकांतर दिवस पर एक नए कामगार को कार्य पर जोड़ा जाने लगा। इस प्रकार जब कार्य समाप्त हुआ तो कोई भी कामगार नहीं बचा था। इस प्रकार लगने वाला समय प्रारंभ में लगने वाले समय का 2 गुना है। ज्ञात करें कि प्रारंभ में कितने कामगार थे। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि पहले काम 9 दिनों में हो रहा था और बाद में जो नए कंडीशंस आए तो उसमें काम टोटल 18 डेज में समाप्त हुआ। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है स्टूडेंट कि नए कंडीशन में फर्स्ट डे काम शुरू हुआ, कोई भी अतिरिक्त चीजें नहीं हुई। उसके बाद दूसरे दिन से हर अल्टरनेट डेज, दूसरे, चौथे, छठे, इस तरह से अंतिम तक 2-2 लोग काम छोड़ करके चले गए। इसी तरीके से तीसरे दिन से हर अल्टरनेट डेज में, इसको हम लोग ब्लैक से लिख लें, तीसरे, 5वें, 7वें, इस सब में क्या हुए? एक एक नए लोग काम पर आ गए। स्टूडेंट हम इस सीक्वेंस में क्या करते हैं कि लास्ट डे को भी बाहर कर देते हैं। तो पहले और 18वें दिन को अगर हम छोड़ दें तो बीच में 16 दिन होता है। और अगर हर 2-2 दिन को हम कंबाइन कर लें तो क्या हुआ? जैसे दूसरा और तीसरा दिन मिल करके एक दिन 2 छोड़ा, एक दिन 1 आया, तो फाइनल क्या हुआ? फाइनल हमें 1 लोगों का लॉस हुआ, 1 लोग फाइनली गए। हर 2 दिन में यही होगा, क्या होगा रिजल्टेंट? 1 लोग चले गए, हर 2 दिन में 1 लोग चले गए। तो स्टूडेंट टोटल 18 दिन है और अगर हम पहला दिन और अंतिम दिन को इससे अलग रखें तो टोटल 16 दिन होता है। तो इस तरह से 2-2 लोगों का कितना सेट बचेगा? तो 8 सेट बनेगा। और एक सेट में अगर 1 लोग जा रहे हैं, 1 मैन जा रहे हैं, तो इसमें क्या, इसका मतलब हो गया इस बीच में कितने हो गए? तो 8 मैन फाइनली चले गए। रिजल्टेंट यही है।
अब पहला दिन तो स्टूडेंट कुछ हुआ नहीं है, और कहता है अंतिम दिन जब काम समाप्त हुआ तो कोई भी आदमी नहीं बचा। यानी 18वें दिन जितने लोग काम करेंगे वो काम को लास्ट में छोड़ भी देंगे। तो कितने लोग काम छोड़ते हैं? तो हर दूसरे दिन से हर इवन नंबर वाला जो डेज है उसमें 2-2 लोग काम छोड़ रहे हैं। यानी 18वें दिन 2 लोग थे जिन्होंने कि काम छोड़ा। तो टोटल स्टार्टिंग में कितने लोग थे? तो हम कहेंगे टोटल क्या थे? 10 लोग थे। चूंकि इस बीच में जो 16 दिन बीच का है उसके हर 2 दिन में एक आदमी का लॉस हो रहा है, तो 16 दिन में 8 पेयर बनेगा, तो 8 लोगों का लॉस होगा, और अंतिम दिन 2 लोग चले गए, तो टोटल 10 लोग थे। तो ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा लॉजिकली बनाना चाहिए, आप इसको लॉजिकली समझिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो वैरायटी भी बहुत पूछता है। हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि 15 men would finish a piece of work in 210 days, but at the end of every 10 days 15 additional men are employed. In how many days will it be finished? 15 व्यक्ति किसी काम को 210 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 10वें दिन में 15 अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है। ज्ञात करें कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगी। स्टूडेंट, एक तो हम आपको सलाह देंगे कि ऐसे प्रश्न को हमेशा ऑप्शन से आप करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 15 में वर्क को 210 डेज में करना है, वर्क को 210 डेज में करना है। तो अगर हम 1 मैन के लिए सोचें तो 1 मैन काम को कितने दिन में करेंगे? तो 210 into 15, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 0, 15, 1 द 15, 15 2 द 30 + 1 3150 डेज। अब अगर हम एक आदमी का क्षमता 1 यूनिट मान लेंगे, एक आदमी की अगर इफिशियंसी जो है 1 मैन की इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है, तो वर्क टोटल कितना हो गया? 3150 यूनिट हो गया। यहां तक आप मैनुअल इसको समझ लें कि काम को हमने टोटल क्या कर लिया? यूनिट में बदल लिया, इफिशियंसी में वर्क को बदल लिया। अब इसके बाद बेटर होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑप्शन से बनाओ, विकल्प का हेल्प लो। जैसे सपोज करो कि इसका ऑप्शन रहता, हम कुछ ऑप्शन ले लेते हैं 60, 80, 40 और नन ऑफ दीज। हमने इस प्रश्न के लिए कुछ ऑप्शन ले लिए। फिर दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच भी हम बता देंगे, लेकिन आप बेस्ट इस तरीके को लो। क्या कहता है? काम करने के लिए शुरू में कितने लोग आते हैं? शुरू में 15 मैन है, और हर 10वें दिन 15 लोग बढ़ जाते हैं। यानी 10वें दिन के अंत में 30 लोग हो जाएंगे, फिर 10वें दिन के अंत में 45 लोग हो जाएंगे। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। तो स्टूडेंट, अगर 10-10 दिन का स्लॉट वो बोल रहा है, तो अगर जैसे मान लो हम पहला ऑप्शन से ट्राई करेंगे, तो अगर 60 दिन टोटल है और 10 दिन में हो रहा है, तो टोटल हमारे पास चेंज टाइम यूनिट कितना बचेगा? तो 6 यूनिट बचेगा। अगर पहला ऑप्शन से लेंगे तो पहले ऑप्शन को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 6 यूनिट होगा। तो हम क्यों ना एपी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हेल्प से जोड़ लें कि अगर एन के जगह पर, चूंकि 10-10 दिन का एक टाइम यूनिट हुआ है, तो एन बराबर 6 यूनिट हो जाएगा। तो एन के वैल्यू को लेकर के हम देखते हैं क्या यह 3150 को सेटिस्फाई करता है। तो अगर एन के फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर, तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो अगर हम 6 यूनिट पर बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 6/2, तो 6/2 करेंगे तो 3 इंटू 2a, तो a के जगह आप ap समझते हैं, फर्स्ट टर्म a को बोलते हैं 15, और d कॉमन डिफरेंस होता है तो d भी 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2a, तो 15 2 द 30 प्लस n-1, n आपने क्या 6 यूनिट लिया है, तो 6 में 1 गया 5 इंटू d 15, तो 5 15 75, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 105 315। अब क्या किया है? एक यूनिट 10 डेज का माना है, तो टोटल क्या होगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3150, तो ये आपको सेटिस्फाई कर देता है। तो हम कह देंगे यहीं पर कि 60 डेज इज द राइट आंसर। तो एक तो स्टूडेंट ये तरीका हो गया कि आप इसको ऑप्शन से ट्राई कर लो। दूसरा, आप इस क्वेश्चन को मैनुअली भी बना सकते हो। इसी प्रश्न को हम एक बार फिर से मैनुअली देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
15 men can complete work in 210 days। अब इसमें क्या कह रहा है कि हर 10 दिन पर 15 नए आदमी होंगे। तो पहले आप 10 डेज बाद जाइए, 10 डेज लेटर क्या होगा। तो 10 डेज लेटर 15 मैन तो होंगे, लेकिन जो वर्क 210 डेज में हो रहा था वो अब 200 डेज में ही होगा। और फिर यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि हर 10वें दिन 15 नए आदमी हो गए, यानी ये मेन 15 के जगह पर 30 हो गए, 15 15 30। तो कहता है देखो ये मेन क्या हो रहा है। तो कहता है ये मेन 2 गुना हो गया, ये आदमी क्या हो गया इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में 2 गुना हो गया। तो कहता है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ये अगर 2 गुना हो गया तो समय क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या बचा, ये 100 डेज बचा। तो कहता है अगर 30 आदमी हो गए तो काम 100 दिनों में हो जाएगा। फिर 10 डेज तक तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन 10 दिन के बाद क्या सिचुएशन होगा, बस मैनुअल इसको समझ लो। तो कहता है 10 डेज के बाद ये जो 30 मैन है ये इस काम को 100 था तो 10 डेज घट गया तो 90 डेज में कर देंगे। कहता है फिर कहता है 15 नए आदमी आ गए। तो इस बार क्या हुआ कि ये मैन कितना हो गया, ये जैसे वहां पर 2 गुना हो गया था तो इस बार मैन 3/2 गुना हो गया। तो कहता है अगर इफिशिएंसी 3/2 हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये क्या बच गया, 30 से कैंसिल हो गया तो 60 डेज में काम हो जाएगा। कहता है फिर 10 डेज लेटर क्या होगा। तो कहता है 45 मैन जिस वर्क को 60 डेज में कर रहे थे, ये 45 मैन उस वर्क को 50 डेज में ही कर देंगे। कहता है ठीक है, ये 45 मैन 50 डेज में कर देंगे, लेकिन तभी 15 मैन और आ जाएंगे तो टोटल मैन हो गए 60। ये इस बार क्या हो गया, ये 4/3 हो गया इफिशिएंसी। तो कहता है इफिशिएंसी 4/3 हो गया तो टाइम 3/4 हो जाएगा। तो 225, तो ये बच गया 75/2 डेज। फिर हम ये डालेंगे 10 डेज लेटर, 10 दिन तो फिर स्मूथ वर्क चलेगा। तो ये 60 मैन क्या करेंगे, तो 10 दिन इसमें से इन्होंने काम कर दिया। तो अगर 75/2 में 10 डेज ये माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 55/2 डेज का काम बच जाएगा। तभी 15 मैन और आ गए तो मैन हो गए 75, इस बार हो गए 5/4 इफिशिएंसी। तो कहता है फिर डेज 4/5 हो जाएगा। 4/5 इंटू 55/2, 2 तो कैंसल, 5 से 11, 11 to the 22 डेज। फिर 10 डेज स्मूथली काम चलेगा। तो 10 डेज लेटर क्या होगा, तो ये जो 75 मैन हैं ये वर्क को 12 में 10 चला जाएगा, 22 में 10 चला जाएगा, 12 डेज में करेंगे। अब क्या होगा, तो फिर 15 मैन आ गए तो 90 मैन हो गया। तो 90 मैन हो गए तो ये क्या हो गया, तो ये इस बार हो गया 6/5। तो इफिशिएंसी 6/5 हो गया तो डेज 5/6। तो 10 डेज में ये काम कर देंगे। फिर कहता है 10 डेज लेटर, तो 10 डेज लेटर क्या करेंगे, ये 90 मैन तो 10 ही दिन का काम बचा ही था, 0 डेज, यानी काम कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट टोटल कितना स्लॉट हुआ, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, तो फाइनली 60 डेज इज द राइट आंसर। लेकिन इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं होगी। बेटर होगा कि आप ऐसे प्रश्न को ऑप्शन के हेल्प से करें, जो कि हमने आपको पहले बतलाया। ये बस हमने एक बतला दिया कि इसका लॉजिकल कंसेप्ट क्या है। हाँ, अगर 1-2 टर्म रहे, नज़दीक का क्वेश्चन आपको लगे कि बनने वाला है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबा सीक्वेंस जा रहा है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस पार्ट में हम लोगों ने मेन तो अल्टरनेट डेज कंसेप्ट और इसके अलावा जो 2-3 बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है
उसे हम लोगों ने किया। इसके बाद हम लोग इस यूनिट में 2 सीक्वेंस और लेकर के आएंगे, एक वर्क एंड वेजेज का और एक पाइप एंड सिस्टर्न का। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू।